तो गुड इवनिंग दोस्तों। आज हम राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति में पहला टॉपिक है प्राचीन सभ्यताएं। तो उसको हम कवर करेंगे। तो मैंने ये शॉर्ट नोट्स बनाए हैं आपके लिए नोट्स। तो इसमें प्राचीन सभ्यताएं हम आराम से शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से पढ़ेंगे जल्दी इसी वीडियो के माध्यम से। तो कालीबंगा, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है काले रंग की चूड़िया। सरस्वती सभ्यता का महत्वपूर्ण केंद्र है ये। कालीबंगा हनुमानगढ़ जिले में है ना, सूखी गगर। ये प्राचीन सरस्वती नदी है इसके तट पर। और ऋग्वैदिक कालीन ये इसको सबसे पवित्र नदी मानता है। किसको? सरस्वती नदी को। ठीक है। कालीबंगा की सर्वप्रथम खुदाई आपको याद रखनी है 1950 से 1951 अमलानंद घोष ने की थी। देन 1961 में अगेन फिर बी के थापर और डॉक्टर बी वी लाल। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यही है कि 1950 और 51 में अमलानंद घोष ने की थी। खुदाई में आपको 5 स्तर मिले हैं, 1 2 3 4 5। पहले और दूसरे स्तर में आपको हड़प्पा के प्राचीन प्राक हड़प्पा के प्रमाण मिले हैं। और तीसरे चौथे पांचवें में आपको हड़प्पा कालीन के साक्ष्य मिले हैं। और पूर्व हड़प्पा कालीन स्थिति कोट डिग्गी जो कि पाकिस्तान में है सभ्यता से साम्यता रखती है, यानी कि उनकी इक्वलिटी उनको वहाँ से कोरिलेट किया गया है। कहाँ से? कोट डिग्गी से, जो कि पाकिस्तान में है। इसके 2 भाग है, एक नगर दुर्ग एक निचले नगर, है ना। ये एक समांतर चतुर्भुजाकार की शेप में पाया गया है। इसके जो उत्खनन साक्ष्य है वो मेसोपोटामिया की बेलनाकार मोहर के जैसे पाए गए हैं। अग्निकुंड, वेद या हवन कुंड के साक्ष्य प्रमाण भी पाए गए हैं। जूते हुए खेत विश्व में प्राचीनतम साक्ष्य, ये सबसे बेहद ही अनोखा इन्होंने साक्ष्य को पाए हैं जूते हुए खेत के। और इनकी ईंटों का आकार 30 गुणा में 15 गुणा में 7.5 सेंटीमीटर पाया गया है। इस सभ्यता में शव को गाड़ते थे, जैसे विदेशों में या मुसलमान वगैरह लोग गाड़ते हैं इस प्रकार। और उनका जो सिर है वो उत्तर दिशा की ओर रखते थे। तो इसमें मेन मेन पॉइंट ये है, ये हनुमानगढ़ जिले में है। 1950 से 51 में अमलान घोष ने की थी। इसके 5 स्तर मिले। कोट डिग्गी पाकिस्तान सभ्यता से ये साम्यता रखती है। इसके 2 भाग है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले। और ईंटों का साइज आकार ये है। नेक्स्ट अपन चलते हैं आहड़ सभ्यता पर। अब आहड़ सभ्यता, आहड़ से आप सीधे याद रखना उदयपुर आहड़, यानी कि मेवाड़। इस संस्कृति का सर्वप्रथम ज्ञान उदयपुर नगर के पूर्व में स्थित आहड़ नामक स्थान ग्राम में हुआ। लगभग 4000 वर्ष पुरानी यह सभ्यता है। इस संस्कृति के पुरास्थल आहड़ नदी बेडुच, जो कि बनास नदी के कांठे पर स्थित है। तो आहड़ नदी से जो बिल्कुल कांठे पर स्थित है उसको बनास नदी के पर याद रखना आप, है ना। आहड़ नदी बेडच। इस संस्कृति की प्रमुख विशेषता है ताम्र धातु का प्रयोग इसमें किया गया है। काले एवं लाल रंग के मृद भांड मटके उल्टी तपाई विधि से तपने के कारण मृद भांडों का प्रयोग। आहड़ सभ्यता के अन्य नाम है ताम्रवती, धूलकोट, आहार दुर्ग और आघाटपुर। ये चारों नामों को आप बिल्कुल रट ले। ताम्रवती, धूलकोट, आहार दुर्ग और आघाटपुर। इसका उत्खनन कार्य डिस्कवर्ड बाय किसने किया? 1953 अक्षय कीर्ति व्यास। सबसे इम्पोर्टेंट 1956 में रतन चंद्र अग्रवाल प्रमुख स्थल। और 1961-62 में HD साकलिया मूल उत्खनन। तो इसमें मेन हो जाएगा HD साकलिया। इसमें संस्कृति का विस्तार कहाँ तक है? उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, 4 जिलों में। उत्खनन साक्ष्य दीपक जलाने के साक्ष्य मिले। एक पाषाण खंड पर नारी के दोनों पैर उकेरे गए। रंगाई व छपाई व्यवसाय विकसित। गोरे व कांठे कोठे गोरे व कोठे अनाज रखने के लिए बड़े मर्द भांड यानी मटके पाए गए। और राम सैकाश्म स्फाटिक पाषाणकालीन उपकरण भी मिले। और HD साकलिया ने आहड़ बना संस्कृति भी इसको कहा है। तो ये मेन मेन पॉइंट है, आपको अच्छे से याद करने हैं। ना तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और PDF नहीं मैं इसकी डाल दूंगा, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, गारंटी है। नेक्स्ट चलते हैं गणेश्वर, जो कि प्योरली ताम्रयुगीन स्थल है। गणेश्वर भाई अपने नीम का थाना सीकर में स्थित है।
कांतली नदी के उद्गम पर अवस्थित है यानी कि स्थित है। काल 2800 ईसा पूर्व। भारत में ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कौन सी है? गणेश्वर सभ्यता। भारत में ताम्रयुगीन ज्ञात स्थलों में प्राचीनतम विश्व प्रसिद्ध खेतड़ी ताम्र भंडार के मध्य स्थित। आपने सुना होगा खेतड़ी सिंगाड़ा, वहाँ सिंघाड़ा, वहाँ मतलब ताम्र भंडार बहुत ही मात्रा में है, लोह भी वहाँ बहुत ज़्यादा पाया जाता है। और खोज डॉक्टर वी.एन. मिश्रा 1966 में। उत्खनन कार्य वो आर.सी. अग्रवाल ने किया और विजय कुमार ने 1977 में। मकान पत्थरों से बनाए जाते हैं, ठीक है, इस सभ्यता में मकान पत्थरों से बनाए जाते हैं। उत्खनन में प्राप्त ताम्र उपकरण कौन कौन से? भाई मछली पकड़ने का कांटा पाया गया, कुल्हाड़ी पाई गई, तीर, भाले की नोक, सुइया, चूड़िया, उस्तरा जो कि नाइयों के पास होता है, और दोहरी पेचेदार सिरा वाली, और ताम्र पिन, ये सब इक्विपमेंट उत्खनन कार्य में पाए गए। अब आते हैं अपना मेन विराटनगर, जो कि कहाँ पे है? विराटनगर। विराट समझ के आपको याद आ जाता होगा मत्स्य जनपद। तो प्राचीन ग्रंथों में विराटनगर को विराटपुर भी कहा गया है। मौर्य व बौद्धकालीन स्थल प्राचीन मत्स्य जनपद की राजधानी है, ठीक है। पांडवों के द्वारा वनवास, जब उनको अज्ञातवास 1 साल का रहना पड़ा था, तो वो यहाँ आए थे विराटनगर में। विराटनगर की पहाड़ियाँ है गणेश डूंगरी, भीम डूंगरी, बीजक डूंगरी। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है बीजक डूंगरी, क्योंकि 1837 ईस्वी में कैप्टन बर्ट ने इस डूंगरी पर मौर्यकालीन ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण सम्राट अशोक का शिलालेख खोजा। अशोक सम्राट का शिलालेख पाया गया। किसको? कैप्टन बर्ट ने। कब पाया गया? 1837 में। उत्खनन कार्य किसने किया? 1936 ईस्वी दयाराम शाह ने, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और 1962-63 में दोबारा नील रतन बनर्जी और कैलाश नाथ दीक्षित। तो उसका क्वेश्चन बनेगा कि इसका विराटनगर का उत्खनन कार्य किसने किया और कब किया? तो 1936 ईस्वी में दयाराम शाहनी ने। भाब्रू का शिलालेख वर्तमान में कोलकाता, पश्चिम बंगाल के संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया है। यहाँ कुल 36 मुद्राएं मिली है, जिसमें 16 मुद्राएं यूनानी राजा मिंडेर की है राजस्थान में, यानी कि इसका मतलब कि कहीं ना कहीं यह सभ्यता विदेशों से आयात निर्यात करती थी, तभी तो 16 मुद्राएं यूनानी राजा मिंडेर की मिली, ठीक है। राजस्थान में उत्तर पूर्व में जयपुर जिले के शाहपुरा उपखंड में विराटनगर कस्बा बैराट स्थित है। पाषाण युग की द्वितीय अवस्था मध्य पाषाण युग के उपकरण बैराट के उत्तर एवं दक्षिण दोनों भागों से प्राप्त हुए। उत्खनन में प्राप्त सामग्री पत्थर से बनी थालियां और छोटे संदूके। इस सभ्यता से हमें पत्थर से बनी थालियां और छोटी संदूके मिली। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको मज़ा आया होगा। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मौज मस्ती चालू रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, गुड बाय, टेक केयर।